Welcome. Thank you very much. God bless you. नमस्कार, आदाब। भुवनेश्वर की इस पावन धरा पे आज मैं पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं और आपके महान जीवन का एक नन्हा सा स्मरण बनने का जो मौका मेरे को मिला है, बहुत प्राउड है मेरे को, उस पर बहुत गर्व है। और हिंदुस्तान भर में बल्कि दुनिया भर में आपका ये शहर और इसकी जो धार्मिक समृद्धि है उसके लिए दुनिया भर में विख्यात है ये धरा। सो हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक everybody is having dream to come and visit this city and this area as far as spiritual values are concerned. But in my past life it was not, we haven't that time and money we could achieve, this type of opportunity to visit this place. But luckily this RCM business, it makes dreams come true. कि बिजनेस के माध्यम से मेरे को यहाँ आने का मौका मिला एंड आई कैन एक्सटेंड माई सीरियस ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द पीपल जिनकी वजह से ये बिजनेस मेरी ज़िंदगी में आया। मिस्टर सुरेंद्र वंश, मुकेश कोठारी, कैलाश जी, भगचंद जी छावरा, तिलोक जी और बहुत बहुत अच्छे दोस्त जिनके साथ एक परिवार की तरह से हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। Mr. Sanjeev Goenka, JP Mishra, and Anup Shekhawat, and lot other people. So, by background, I am architect in botanical landscapes. Being journalist, I am working with the Lotman newspaper from North India. And my wife, she is working as an officer with the administration, state government. जिस परिवार से मेरा ताल्लुक है उसमें most of the family people have chosen as career being settled in abroad. फैमिली में सभी लोग जो हैं, हमारे यहाँ ट्रेंड है कि यूरोप में या अमेरिका में जाके सेटल होना वो बेटर मानते हैं, इसलिए फैमिली में सभी लोगों ने वही चुना। लेकिन मेरा बचपन से कोई इरादा नहीं था इस तरह का, क्योंकि मेरे बहुत सारे विश्वास हैं, उनमें से एक ये है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पिछले लगभग 12-13 साल से मी एंड माय वाइफ वी आर पुलिंग आवर करियर्स एंड वट एवर ए मिडिल क्लास पीपल admire and do, in the same boat we are selling like you people. But luckily this business came in our life and it changed our life. जो लोग अमेरिका में सेटल हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, 3 ब्रदर हैं और बहुत सारे रिलेटिव हैं। पिछले बहुत सालों से मेरे पास, पूरी फैमिली के पास ये अपॉर्चुनिटी है ओपन कि एनी टाइम आई कैन माइग्रेट टू ओवरसीज टू सेटल ओवर देयर। बट इट वाज नॉट माय डिजायर ऑफ इनर कोर। जैसे मैंने बोला कि आई एम विलिंग टू स्टे इन इंडिया ओनली। सो यहाँ काम करते हुए एक चीज़ का ज़रूर कमी महसूस होता रहा आज तक कि यहाँ रह के हम कितना भी अच्छा काम करें, हम उतने पैसे नहीं बना सकते जितने वो लोग बनाते हैं जो बाहर सेटल हैं, अमेरिका में या यूरोप में। तो अपने काम को करते हुए हमेशा इस चीज़ की तलाश रही कि ऐसा हम क्या करें कि हम यहाँ रह के अच्छा पैसा बना सकें। मेरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें हमने बहुत मेहनत की। एक प्रोजेक्ट जिस प्लॉट पे हम रन कर रहे थे, करीब 2 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू है। 20-25 लोग एम्प्लॉय, लाखों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा पूरा कैलिबर, एकेडमिक्स, सर्कल, रेशन, गुडविल, एवरीथिंग वी हैव इन्वेस्टेड। पर कभी भी उस तरह का आउटपुट हमें नहीं मिला। तो हाँ, ये जरूर है कि
अगर आप कोई ड्रीम आपके दिमाग में हो और उसके लिए आप हमेशा सोचें, तो प्रेजेंट कंडीशन जो होती हैं वो कभी भी मैटर नहीं करती। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि जब भी हम कोई बड़ी चीज सोचते हैं तो उसके आगे हम प्रेजेंट टाइम की जो स्थितियां हैं उसकी हर्डल लगा देते हैं। हेलो, मान लीजिए आप एक नौकरी कर रहे हैं 8,000 की, और एकाएक आपको ख्याल आया कि जो आपका पड़ोसी है उसने मर्सिडीज कार खरीदी है। क्योंकि हम अपने जैसे लोगों को देख के प्रेरित होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आज से पहले आपने कभी मर्सिडीज का ख्वाब नहीं देखा था। आपका पड़ोसी चूंकि आप जैसा है, आसपास है, इसलिए उसने कार खरीदी तो आपको ख्याल आया कि मैं भी क्या मर्सिडीज कार खरीद सकता हूं। ये ख्याल है, ख्वाब है। ऐसा ख्याल आते ही आप इसको रोक देंगे। क्यों? इस ख्याल से कि मैं 15 साल की नौकरी जो मैंने 3500 रुपए से शुरू की थी, 15 साल से तो मैं 8,000 रुपए पहुंचा हूं। हेलो, तो मर्सिडीज तक कब तक पहुंचूंगा? 45 साल की उम्र हो गई है। तो आपका मन कहेगा कि नहीं हो सकता। यानी फ्यूचर में जो आप अचीव करना चाहें उसको आपने अपने प्रेजेंट की स्थितियों से रोक दिया। लेकिन विज्ञान और मनोविज्ञान और आज की सारी स्टडीज ये बताती हैं कि यदि आप ड्रीमर हैं, उसके बारे में सोचते हैं, हाथ पांव हिलाते हैं, कर्म करते हैं, तो फैक्ट्स कभी भी काउंट नहीं करते। नेवर। सो पिछले 12-13 साल के अपने करियर में मैं बहुत संतुष्ट था, क्योंकि मटेरियल को लेके बहुत ज्यादा आकांक्षाएं नहीं थी हमारी। मैम की जॉब है, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, मेरा काम अच्छा था, एवरेज था, जितनी जरूरत थी उतना तो जरूर था। और पेरेंट्स और फैमिलीज की तरफ से कभी ऐसी कोई चैलेंज नहीं था, कोई लायबिलिटी नहीं थी। रादर जब भी अगर कोई बड़ी जरूरत पड़ती तो हमें वहां से कोई भी हेल्प कभी भी मिल सकती है, ऐसा हमेशा से रहा। लेकिन पिछले कुछ सालों से बहुत फर्क महसूस कहां होने लगा कि जो हमारे भाई बंद जो बाहर फॉरेन में सेटल थे, उनके और हमारे बीच जो आर्थिक फाइनेंशियल जो फर्क था वो बहुत बढ़ रहा था। मसलन उनमें से बहुत कई दर्जन लोग हैं, उनमें से कोई ना कोई हर साल छुट्टी आता था 1 महीने की, 20 दिन की। तो आने से पहले वो फोन करते थे कि हम फलां से फलां डेट के बीच आ रहे हैं और फलां से फलां दिन आप स्पेयर रखना, हमारे साथ घूमने चलना, ऊटी चलेंगे, मंसूरी चलेंगे, मनाली चलेंगे। तो मन होता कि हाँ उनके साथ घूमना चाहिए, वो अपने दोस्त हैं, मित्र हैं, ब्रदर हैं। लेकिन हर बार एक चीज को लेके हम रुक जाते थे कि अगर हम उनके साथ घूमने जाएंगे तो सारा खर्चा वो करेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता। वैसे भी अगर हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं होते, हमारा कोई दोस्त आया जिसके पास पर्याप्त पैसे हैं, वो आपको मिले आपके शहर में और आपको बोले कि चलो खाना खाने चलें, 5 स्टार में आपको ले जाए, और आपको पता है कि एक बार खाने का बिल 4,000 रुपये आना है, तो जब आप वेटर के पास जाएंगे तो आप एक्टिंग तो करेंगे पर्स पे हाथ मारने की कि ना ही निकले तो अच्छा है, इससे पहले कि वो निकाल के दे दे। हेलो, निकलता ही नहीं है, फंसा रहता है हाथ उसमें। तो ये ख्याल हमेशा रहता था, इससे पहले कि ये जो हमारी फीलिंग है जो हमारे बच्चों में जाए, वो इंफीरियर फील करें उनके साथ, तो दिमाग ने दौड़ना शुरू किया कि कुछ ऐसा क्या हम हिंदुस्तान में रह के कर सकते हैं। उस दृष्टि से मैंने अपने काम में तवज्जो दी, उसमें कुछ नए प्रोजेक्ट लिए, 1-2 साल बहुत मेहनत और की और इन्वेस्टमेंट की, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो पाया। क्योंकि हम पूरे साल में बहुत सारा काम करके भी कभी ये स्थिति नहीं आती कि हम अपने काम से सोचेंगे भी चलो 1 लाख रुपया निकाल के कहीं रख दें, जेवर खरीद लें, कोई पार्टी कर दें, डोनेट कर दें। कोई बिजनेसमैन है यहाँ? है नहीं बिजनेसमैन? तो ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, मान लीजिए
आपका कोई बिजनेस है, तो उसमें आपने साल में 2 लाख रुपए कमाया, तो साल बीते बीते क्या होगा कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो जिस चीज में आप डील करते हैं, उसके रेट बढ़ जाएंगे। हेलो, 10-15% रेट बढ़ जाएंगे, उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। अगर आपका काम बढ़ गया तो आपको एक गोडाउन और लेना पड़ेगा, हेलो, या एक एजेंसी और लेनी पड़ेगी, उसके लिए डिपॉजिट करना है। मान लीजिए आप किसी प्रोफेशन में हैं, मान लीजिए आप एक स्कूल रन कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्कूल है, आपने इस साल में 5 लाख रुपए बनाया, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, आपको 2 कमरे और बढ़ाने पड़ेंगे उसमें बिल्डिंग में, और एक बस खरीदनी पड़ेगी। और हर साल स्कूल तो बढ़ता रहेगा, बसें भी बढ़ती रहेंगी, लेकिन आप वही ठन ठन गोपाल रहेंगे। ठीक है? सो कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा काम जिसमें पैसा हमारे पास मंथली आए और फिर जाए ना, ऐसी परिकल्पना दिमाग में आई। अभी आज आपने बहुत सारे लोगों को सुना, यहां से संजीव जी को सुना, यू नो कि विच काइंड ऑफ मनी ही इज मिंटिंग आउट ऑफ दिस बिजनेस। तो आपको ये ख्याल आ सकता है कि भी क्या मेरा भी ऐसा हो सकता है, लेकिन वो ख्याल आते ही आपका जो प्रेजेंट है वो उसको रोक देता है। Got it? तो जब अपने दिमाग में ये ख्याल आया कि भी ऐसा हो सकता है, तो ईश्वर कृपा से सिर्फ इतना ही नेक काम हुआ कि प्रेजेंट स्थितियों से उसको रोका नहीं गया। हो सकता है। अब मान लीजिए आपने 15 साल पहले एक जॉब शुरू की 3500 रुपए पर मंथ से, और 15 साल बाद आप 8000 की इनकम पे आए, और आपके दिमाग में ख्याल आया कि भी 2 लाख रुपए महीना बन सकता है क्या अगले 2 साल में, तो आप उससे एवरेज निकालेंगे 15 साल से। हेलो, वहीं रुक जाएंगे, नहीं होगा। लेकिन फर्क कहां पड़ता है? मान लीजिए मुझे कन्याकुमारी जाना है और मैं दिल्ली से चला हूं, और दिल्ली से चला हूं मैं साइकिल से, और भुवनेश्वर तक आने तक मेरे को लगे 40 दिन। हेलो, और मेरे को टोटल कन्याकुमारी तक जाने के लिए मिले थे 41 दिन। 40 दिन में मैं यहां पहुंचा, तो क्या 41 दिन में मैं कन्याकुमारी पहुंच सकता हूं? नो। लेकिन हां, अगर मैं साइकिल छोड़ के प्लेन पकड़ लूं, फ्लाइट पकड़ूं, तो मैं पहुंच सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब हम आरसीएम बिजनेस जैसी किसी परिकल्पना की तरफ जाते हैं, तो हम अपना व्हीकल बदलते हैं। गॉट इट? ये बिजनेस जो है, इसका डिजाइन जो है, वो किसी और तरह से हुआ है। कार का डिजाइन एक अलग तरह से होता है। कार को अगर हम, एक ऑर्डनरी कार हो तो वो 110 पे भागेगी। हेलो, एक और अच्छी कार हो तो वो 160-70 पे भाग सकती है। और बहुत सुपर गाड़ी हो तो वो 220 तक जाएगी। अगर एक बहुत अल्टीमेट गाड़ी बनाई जाए और उसके लिए अल्टीमेट स्पेशल रोड बनाई जाए, तो वो 250 तक, 300 तक भाग लेगी। जब 300 पे सुई आ जाएगी तब भी वो भागेगी तो, हेलो, उड़ेगी तो नहीं। क्यों? क्योंकि उसका डिजाइन ऐसा है। लेकिन एक और वाहन है जिसका डिजाइन थोड़ा अलग होता है, ऐसे करके 2 हाथ उसके निकले होते हैं, उसके नीचे भी टायर होते हैं, उसमें भी पेट्रोल डलता है, उसको भी सड़क पे भगाया जाता है। लेकिन उसका डिजाइन कुछ ऐसा है कि जैसे ही वो 70, 75, 80 की स्पीड पे आता है, उड़ जाता है। क्यों? उसमें पेट्रोल का दोष नहीं है, टायरों का दोष नहीं है, जो लोग उसमें बैठे हैं उनकी भी कला नहीं है, उसका डिजाइन ऐसा है। तो आपकी क्षमताएं जो है, ऑफ कोर्स उसका डिजाइन सिर्फ भागने तक का है, आप भाग सकते हैं। 2 टांगे,
कैलिबर है, सबकी सीमा है। उसी कैलिबर को आप पूरा इस्तेमाल करने के बाद 15 साल के करियर में आप 8, 10, 15 हजार तक आए। क्योंकि आप जिस चीज के, जिस व्हीकल में आप भाग रहे हैं, वो सिर्फ आपको भगा सकता है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनसे अगर मैं प्रश्न अगर पूछूं, मान लीजिए वो एक महीने में 2 लाख रुपए की सेल करते हैं और वो सुबह 9 बजे अपने शॉप पे आते हैं, शाम 9 बजे तक रहते हैं और रोज सुबह भगवान के आगे धूप बत्ती करते हैं। किस लिए? कि उनका बिजनेस और बढ़े। यही करते हैं या कुछ और करते हैं? है ना? दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो। आप उनको ये बताएं कि 2 लाख की सेल के लिए वो 12 घंटे काम करते हैं। चौगुनी भगवान ना भी करे, दुगनी भी कर देगा तो 24 घंटे काम करना पड़ेगा। ये तो शुक्र है कि भगवान सारी बातें मानता नहीं है। बट अभी तो संडे वाले पापा हैं, फिर हैप्पी न्यू ईयर वाले पापा हो जाएंगे, क्योंकि डिजाइन गलत है। उसमें अगर आप प्रोग्रेस करेंगे भी तो आपकी लाइफ जो है वो पैरालाइज हो जाएगी। और जिंदगी का मेन मोटो है उसको एंजॉय करना। यानी आपके पास जब मुंह में दांत हो तब आपके पास गुड़ मूंगफली सब कुछ हो, और जब आपके पास गुड़ और मूंगफली हो तो आपके पास दांत हो। गॉट इट? ये तो उल्टा होता है, जब दांत होते हैं तो गुड़ नहीं होता। हेलो। सो आज एक करियर शुरू किया आपने 20 साल पहले, 15 साल पहले, उससे आप 15 हजार की पे भी आए। अगर आपको कोई दूसरा करियर बताया जाए जिसमें आप 15-20 हजार की पे आ जाए और 15 साल बाद, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। आपको आसियान बिजनेस के बारे में आज अगर यहाँ कोई सूचना दी गई है कि यहाँ कुछ होने वाला है, उसकी विशेषता ये है कि 2 साल में उतना काम हो सकता है जो आप 15 साल में कर नहीं सके और अगले 45 साल में कर नहीं सकोगे, यहाँ 2 साल में हो सकता है। लेकिन उसके रास्ते में जो आने वाली चीजें हैं उसके बारे में कुछ संक्षेप बातचीत आपसे करने का मन है मेरा। आप तैयार हैं? आप इस हॉल में बैठे हैं। यस। और इस हॉल में अभी जो हो रहा है और अभी जो होना था, ये 2 महीनों से लोगों को, 1 महीने से लोगों को सूचना है या नहीं है? और जितने भी लोग यहां बैठे हैं, लगभग 100 लोग होंगे अभी, प्रत्येक व्यक्ति ने 100 व्यक्ति को बताया होगा। यस सर? नो? और लोग नहीं आए। और बहुत सारे लोगों के चेहरे यहां उतरे हुए देख रहा हूं मैं। उनको लगता है कि 100 लोगों को बुलाया था, एक ही आया। एक सच्चाई है, इसको हमें समझना होगा। और आपको समझना है, आपको, जो बाहर है उनको नहीं। गॉट इट? सबसे पहली अड़चन क्या है बिजनेस में? आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको कहां जाना है। केवल ये। इस बिजनेस में आपको बताया गया होगा कि यू नीड 2 गुड पीपल, राइट और लेफ्ट, एंड योर सेल्फ इज थर्ड, ए गुड अपलाइन इज 4th one, हेलो, ए सीनियर अपलाइन 5th one and 6th one and 8th one and so on, up and down. If you find 2 people, you need another 2 in their down, yes, and you need another 4 in their down. Not many things, not many people. But for success, to succeed in this business, you need one person only. That is you only. You. अब आप यहां आके बैठे हैं, आपने समय निकाला, आपको जानना है कि सच क्या है।
डोंट वरी। एक आदमी, उसको कभी अचानक कोई प्रॉब्लम होगी, उसको वहम हो गया कि वो चूहा है। चूहा क्या? चूहा, रैट, माउस। हो जाता ना कभी किसी आदमी को। जैसे आश्रम में आने से पहले हर आदमी को वहम होता है कि वो बहुत तीस मार खाए हैं, कि उससे ज्यादा अकल किसी को नहीं है। तो उसको वहम हो गया कि वो चूहा है। तो जब उसको जब प्रॉब्लम हो गई तो उसमें क्या था कि वो जब भी कभी बिल्ली को देखता था वो दुबक के छुप जाता था। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो। उसको ये वहम हो गया कि वो चूहा है। जब भी किसी बिल्ली को वो देखता, देख के वो छुप जाता कि मेरे को खा जाएगी। ये प्रॉब्लम बढ़ती गई और बढ़ गई और बढ़ गई, यहां तक बढ़ गई कि सबको पता चल गया। उसको डॉक्टर के पास, सेक्रेटरी के पास ले जाया गया, उसको प्रॉपर ट्रीट किया गया, काउंसलिंग की गई उसकी। 1 सीटिंग, 2 सीटिंग, 3 सीटिंग, 4, 5 सीटिंग में डॉक्टर ने उसको करते करते अपने मेथड से उसको ये एहसास दिला दिया कि भाई तू चूहा नहीं है, तू शेर सिंह है। तो उसको विश्वास होने लगा, यानी उसका जो इलाज था वो ठीक दिशा में बढ़ रहा था। आखिर एक दिन डॉक्टर ने पूछा कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो? बोला हाँ बिल्कुल ठीक हूं। अब बता तू क्या है? बोला शेर सिंह हूं। बोला चूहा तो नहीं हो? बिल्कुल नहीं। बोला जब समझ गया ठीक से? बोला समझ गया। फाइनल सीटिंग में डॉक्टर से उसने उसको फीस दी और हाथ मिलाया। अब क्या दिक्कत है? बोला जी मैं तो समझ गया हूं, उसको भी समझाओ। उसको भी समझाओ। यहां सारी प्रॉब्लम यही है। हेलो, उसको समझाने की।